हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों ने ज़रूर स्टडी किए होंगे। तीनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नोट करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। जो लोग इंटरेस्टेड है वो नोट करके रख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे अभी फिलहाल रिजल्ट का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। एंड बहुत सारे कंपनीज मतलब हम लोगों को यहाँ पे भागते हुए देखने को मिल रहे थे। जैसे कि आपको पता है बुल रन चालू है तो हर कोई स्टॉक यहाँ पे भागते रहता है। पर दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब कंपनी की अगर मैं बात करूं, फिलहाल तो आप लोगों ने अलर्ट ही रहना है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो मतलब मैं नंबर्स के हिसाब से कह रहा हूं। आगे जाके कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, पार्टनरशिप हो गई, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, डिफरेंट स्टोरी। बट अगर हम लोग अभी के प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल भी मतलब ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें, मतलब अभी अभी आईपीओ आया था। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ ना कि आईपीओ आ गया तो डायरेक्टली उसमें निवेश करने से पहले कंपनी के नंबर देख लेना। एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है इस कंपनी के आईपीओ के बाद। दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है। एंड मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि ये जो आईपीओ था उसकी लिस्टिंग सुपर डुपर थी, बहुत ही शानदार लिस्टिंग यहाँ पे थी। एंड उसके बाद ये सेकंड इवेंट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अलर्ट यहाँ पे रहना चाहिए। ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में निवेश करना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे वो 2 इवेंट है, उसमें से एक पुराना वाला इवेंट है, उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। पहला वाला जो इवेंट है वो बहुत ही कीमती है, क्योंकि वो है दोस्तों Q2 के नंबर्स के हिसाब से। एंड नंबर सामने आ जाते हैं तो आप लोग कह सकते हो कि जो रियल पिक्चर है आप लोगों के सामने आ जाती है। एंड वो रियल पिक्चर कंपनी के सामने आ चुके हैं। एंड उसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस में जो गिरावट हुई, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो तेज़ी थी वो ज़्यादा डिजर्विंग तेज़ी यहाँ पे नहीं थी। चलिए कंपनी के नंबर की ओर यहाँ पे जंप कर लेते हैं। दोस्तों, देखिए आप लोग, नंबर हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया। ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है। हम लोग टू द पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे। बहुत ही छोटा फॉन्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट स्टिल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी सितंबर, जून एंड सितंबर 9, उसके बाद 6 एंड 9, ये मतलब सीक्वेंस बिल्कुल सही है। पहला वाला जो कॉलम है दोस्तों ये है इनकम वाला, तो इनकम देख लेना कंपनी का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन छोड़ दीजिए, टोटल इनकम ही देख लेना कितना है, 1114, राइट। रुपीज़ अगर हम लोग बात करें मिलियंस में है तो ये कितना है, 1100 के आसपास। पिछले क्वार्टर में था लगभग 1350 के भी ऊपर। एंड एक साल पहले था लगभग 2500 के आसपास। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ईयरली गिरावट एंड क्वार्टरली भी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही। शुरुआत ही हम लोग कह सकते हैं कंपनी का जो मेन इनकम है। देखिए, इनकम ही अगर आपका ड्रॉप होता है ना तो आगे जाके मतलब प्रॉफिट दिखाना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपेंसेस यूजुअली फिक्स रहते हैं। इनकम में ही अगर गिरावट है तो आगे की पिक्चर खराब हो सकती है। एंड वैसी ही हुई है दोस्तों। ये था इनकम का ये। एंड इनकम के बाद अभी हम लोग आते हैं, ये देखिए, ये है एक्सपेंस का। तो एक्सपेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो चलिए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। 948 का एक्सपेंस है। वेल एंड गुड इसीलिए क्योंकि लास्ट टाइम 1000 था एंड उसके पहले तो 2000 था। तो एक्सपेंस कंपनी ने क्या किया, कंट्रोल किए। चलो अच्छी बात है। फाइनली क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आप देख सकते हैं इसमें से ये माइनस कर देने का तो आपको ये क्या मिलेगा, प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है। एडजस्टमेंट इसके बाद शुरू होंगे। तो ये देख लेना, ये है कंपनीज के प्रॉफिट। एक साल पहले कितना था, 452, अभी कितना है, 166। पिछले क्वार्टर में कितना था, 286, अभी कितना है, 166। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्वार्टरली भी गिरावट, ईयरली भी गिरावट। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, जिसलिए मैंने आपको कहा था ना कि तेज़ी हो कुछ भी हो, कंपनी के नंबर देख लेना। एंड कंपनी के नंबर देखने के बाद इतना तो पता चलता है दोस्तों, इस कंपनी में रहना बहुत ही ज़्यादा रिस्की साबित यहाँ पे हो सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, करंट सिचुएशन के हिसाब से मार्केट, आप सब लोग पता, अनसर्टन है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। ये कोई परमानेंट बात नहीं कि कंपनी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है या फिर कोई हमेशा के लिए ज़बरदस्त रहती है। सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को डिसीजन मॉडिफाई करने पड़ते हैं। बट अभी के मैं वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आज के दिन 12 अक्टूबर को, आई होप 12 अक्टूबर ये, एनीवेज, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस कंपनी में रहना मतलब डेंजरस साबित हो सकता है। ये देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, एक बार मैं चेक करता हूँ क्या वो नेट प्रॉफिट ही है। येस, आप देख सकते हैं, देखिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड या फिर प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर पीरियड, आप जैसे चाहो बोल सकते हैं। फाइनल फिगर क्या है कंपनी का वो देख लेना, 125, लास्ट टाइम 215 और 341। अगर बुल रन चल रहा है यहाँ पे हम लोग जरूर कह सकते हैं कंपनी के नंबर अच्छे होने चाहिए। बट देख लेना, क्वार्टरली भी गिरावट, ईयरली भी गिरावट, एंड उसी का रिफ्लेक्शन हम लोग को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में। तो ईपीएस कितना है, मात्र 4.5,
जो कि 16 के ऊपर हुआ करता था एंड 12 के ऊपर हुआ करता था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, दो इंसिडेंट्स है ये। इस इंसिडेंट्स को पकड़कर, पहला वाला तो अभी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है, एंड सेकंड इंसिडेंट्स के ऊपर मैं अभी यहाँ पे आना चाहूँगा। यहाँ पे मतलब आईपीओ में ज़्यादा इंटरेस्ट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। ये तो एक हो गया पहली बात। अभी ऐसा मैंने क्यों बोला, सेकंड चीज़ के ऊपर अभी हम लोग जंप कर लेते हैं। सो दोस्तों, सेकंड चीज़ के ऊपर हम लोग जंप कर चुके हैं। ये सेकंड वाली चीज़ मैं ऑलरेडी कवर कर चुका था बहुत ही पुराने समय में, बट वापस इसका रिवीजन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका लिंक आपको जोड़ना आना चाहिए। मार्केट में चीज़ें ऐसी नहीं है कि एक बार देख लिया और भूल गए हम लोग। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे एक ही दिन पे 4 आईपीओ ओपन हुए थे। कौन से 4 आईपीओ? यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है, कृष्णा डायग्नोस्टिक, विंडलास का आईपीओ ओपन हुआ था, देन देवयानी इंटरनेशनल हुआ था, एंड शायद से एक्सारो टाइल्स की अगर हम लोग बात करें, 4 आईपीओ यहाँ पे आए थे। एंड उसमें से ज़बरदस्त हिट देवयानी इंटरनेशनल एंड कृष्णा डायग्नोस्टिक के ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही कमाल के थे, 50% के आसपास थे। मुझे आज भी याद है, देवयानी इंटरनेशनल ये आईपीओ मुझे लगा था, मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली उसी दिन, क्योंकि कंपनीज के फाइनेंशियल्स में कोई दम नहीं था। सो दोस्तों, ये यहाँ पे मैं बात करूँ, ये 4 आईपीओज हम लोग को देखने को मिले थे। एंड आप सभी लोगों को पता है कि आईपीओ आने के बाद वहाँ पे क्या रहता है, लॉक इन पीरियड रहता है। किसके लिए? एंकर इन्वेस्टर के लिए। एंड आप सभी लोगों को पता है वो टाइम कितने दिन का रहता है? 30 दिन का। ये देखिए 30 डेज लॉकिंग पीरियड हम लोग को देखने को मिलता है एंकर इन्वेस्टर का। तब तक वो सेल नहीं कर सकते, एक बार वो 30 दिन खत्म हो गए उसके ऊपर है, उनके ऊपर है कि बेचना है या नहीं। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे ही ये एंकर इन्वेस्टर का 30 दिन खत्म हुआ था, उस मंडे के दिन तब मैंने वीडियो भी बनाया था, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कृष्णा डायग्नोस्टिक, विंडलास एंड देवयानी इंटरनेशनल, तीनों स्टॉक्स दोस्तों 3 से 4% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले थे। क्योंकि आप देख सकते हैं इसके पीछे का रीज़न है सेलिंग बाय द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब एंकर इन्वेस्टर उसी में यहाँ पे आ जाते हैं। ये 3 कंपनीज में हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। मतलब एंकर इन्वेस्टर, जैसे मैंने कहा था ना कि मलाई खाने के लिए यहाँ पे आ चुके थे। हाँ, उस दिन एक्सारो टेक्सटाइल में बहुत ही, एक्सारो टाइल्स की अगर हम लोग बात करें, टेक्सटाइल ने बहुत ही अच्छा खासा जंप देखने को मिला था। आज भी मुझे याद है 10% की जंप देखने को मिली थी। सो दोस्तों, यहाँ पे बताने का मकसद क्या है, जिस कंपनी के खराब नंबर आए हैं वो कंपनी है दोस्तों कृष्णा डायग्नोस्टिक। यस, इसी की मैं बात यहाँ पे कर रहा था। इसकी Q2 के नंबर खराब है एंड 30 दिन में एंकर इन्वेस्टर ने भी पैसा निकाल के लिया था प्रॉफिट बुकिंग की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों इस कंपनी में रहना कितना खराब हो सकता है। एंड आज ही के दिन आप देख सकते हो 5%, 5.25% के आसपास ये स्टॉक शुरुआत में ही हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। सो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो नए आईपीओ वाले कंपनियाँ हैं उसी के लिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाँ, ऐसा लगता है कि अरे अपॉर्चुनिटी निकल तो नहीं जा रही है, स्टॉक भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, स्टॉक कितना भागेगा? 15, 20, 30, 40, 50% से थोड़ी ना स्टॉक की जर्नी तय होती है। स्टॉक भागने वाले तो लाख % भी भागते हैं, आप लोग चाहो तो हिस्ट्री उठा के देख लेना। पर जल्दबाजी हमेशा महंगी पड़ जाती है, ये हमेशा मैंने यहाँ पे देखा है। चल जाएगा, अगर 200 का स्टॉक 300 हो गया, चलो 350 हो गया, कोई बात नहीं। एक बार आप लोग नंबर देख लेना, उसके बाद फैसला आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स में मैं चीज़ें देख रहा हूँ अभी भी गलती कर रहे हैं, बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी रीज़न के। मतलब यहाँ पे नंबर्स नहीं है, कोई बाइंग का रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही यहाँ पे बाई कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ही डेंजरस यहाँ पे लग रहा है। एक बार रिजल्ट देख लेना, उसके बाद आपको जो सही लगता है डिसीजन आप लोग ले सकते हो। सो दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूँगा। कृष्णा डायग्नोस्टिक ये जो कंपनी है, फिलहाल इसमें जितना हो सके मैं दूर ही रहने वाला हूँ। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही वीडियो बना रहा हूँ। डेटा देखने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो अगर ये कंपनी अच्छा नंबर दिखाते तो ऑब्वियसली मेरे सुर कहीं और होते। अभी ये कंपनी के नंबर ही यहाँ पे अच्छे नहीं है। 16 का EPS पिछले क्वार्टर के हिसाब से 4 तक यहाँ पे आ चुका है, मतलब 1/4। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी खराब परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो तब तक मैं डेटा के हिसाब से, देखिए कल तेज़ी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसे कंपनीज में रहना मैं फिलहाल तो पसंद यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर वहीं पे गलत होते हैं कि आज ये 760 है ना, नंबर्स खराब देखने को मिल रहे हैं, कल ये 1000 तक चला गया ना तो खरीद लेंगे इसको कि अरे देखिए तेज़ी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। ऐसी बात नहीं, तेज़ी तो हर किसी स्टॉक, पेनी स्टॉक में भी आती है। मसला ये रहता है कि क्या वो तेज़ी कंटिन्यू कर पाएंगे, वो क्या अगर मार्केट में गिरावट होती है तो क्या वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रह पाएंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे पहले ही, एंकर इन्वेस्टर जो थे 30 दिन का लॉकिंग खत्म होते ही पहले से वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए। उसके बाद कंपनी के नंबर भी इस तरीके से हम लोग को ख़राब देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो फिलहाल तो मैं इतना कह सकता हूँ टेम्पररी कि कंपनी को यहाँ पे अभी बाइंग करना डेंजरस साबित हो सकता है, खास करके मार्केट में इतनी तेज़ी है। सो ऐसे स्टॉक को तो मैं अवॉइड ही करना पसंद यहाँ पे करने वाला हूँ। सो कृष्णा डायग्नोस्टिक की अगर मैं बात करूँ
तो ये तो स्टॉक अगर आपके पास नहीं भी है, मेरे पास तो नहीं है, बट आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास नहीं है तो ये चीज़ नहीं है कि चलो हम तो बच गए, ऐसी बात नहीं है। आपने अपने भी बाकी स्टॉक्स को स्टडी करना है। आईपीओ वाले लेटेस्ट स्टॉक अगर आपके पास है तो उनके भी नंबर्स देखने हैं आपने, एंड उसके बाद डिसीजन यहाँ पे लेना है। क्योंकि आईपीओ कब लाया जाता है? जब मार्केट में तेज़ी है, उस वक्त वैल्यूएशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो वैल्यूएशन है वहाँ पे लेके आते हैं। आप सभी लोगों को पता है, एक ऐसी कंपनी जिसने आईपीओ लाया था बीच में नियर बाय फेब कुछ तो फ्लॉप हो गया था, पूरा भरा भी नहीं था, एंड बाद में वापस बुल रन में लेके आ गए, तो अच्छी तरीके से वहाँ पे तेज़ी भी देखने को मिली थी। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे जल्दबाजी मत करना। मार्केट में हमेशा जल्दबाजी कर ली तो समझ लेना आप मार्केट आपसे पैसा वहाँ पे निकाल लेगा। आराम से धीमे धीमे आगे यहाँ पे बढ़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 70% कमाने वाले थे, 50 कमा लिया, 55 कमा लिया, नो प्रॉब्लम, चल जाता है। बट प्रॉपरली हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही डिसीजन लेना होता है। ये मैं बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। सो अभी इस कंपनी में कितनी भी तेज़ी आए, कुछ भी हो जाए, नंबरिंग के हिसाब से कंपनी मुझे अभी तक ठीक नहीं लग रही है। सो यहाँ पे तो मेरा मतलब बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने वाला नहीं है। सो यही चीज़ आप लोगों को सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।